रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही चूल्हों का धुआं उठने लगता था, जहां लोग गरीब थे पर दिल के अमीर, जहां हर आदमी दूसरे की मदद को अपना फर्ज समझता था। रामपुर की गलियां कच्ची थीं, लेकिन रिश्ते पक्के थे। इसी रामपुर में रहता था मोहन, एक सीधा साधा मेहनती मजदूर। मोहन के जीवन की पूरी दुनिया थी उसकी बीमार माँ धनिया अम्मा। धनिया अम्मा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, कभी सांस फूलती, कभी शरीर जवाब दे देता। मोहन दिन रात खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए कि माँ की दवाइयों में कोई कमी न रह जाए। रामपुर में जमीनों का मालिक और सबसे प्रभावशाली आदमी था सेठ हरिनारायण। सेठ सख्त जरूर था, लेकिन दिल से बुरा नहीं। मोहन उसी के खेतों में काम करता था। इन्हीं दिनों रामपुर में प्रधान का चुनाव हुआ। गांव के लोग उम्मीद से भरे थे। हर कोई चाहता था कि अब गांव बदले। और तभी सामने आया एक नाम, विक्रम सिंह। विक्रम की बातें मीठी थी, वादे बड़े बड़े। उसने कहा, रामपुर में पक्की सड़क बनेगी, अस्पताल खुलेगा, स्कूल शहर जैसा होगा। लोगों ने भरोसा कर लिया, क्योंकि विक्रम बाहर से भले आया था, लेकिन बोलता बिल्कुल अपनों जैसा था। और इसी भरोसे के दम पर विक्रम सिंह रामपुर का प्रधान बन गया। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक रहा। विक्रम लोगों से मिलता, हाथ जोड़कर बात करता, लेकिन धीरे धीरे विक्रम दिखना कम हो गया। एक महीना बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन न सड़क बनी, न अस्पताल की नींव पड़ी। रामपुर के दो समझदार लोग, रघुनाथ और बलदेव, अब चिंता में पड़ने लगे। रघुनाथ पंचायत का पुराना सदस्य था, बलदेव गांव की हर खबर रखता था। प्रधान बने 1 महीना हो गया, लेकिन गांव में कुछ बदला ही नहीं। और सबसे अजीब बात यह है, अब वो गांव में दिखता भी नहीं। दोनों ने तय किया, प्रधान से मिलना जरूरी है। अगली सुबह वे विक्रम के घर पहुंचे। जो देखा उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। जिस विक्रम का घर चुनाव से पहले साधारण था, अब वहां नया फर्नीचर, महंगे पर्दे और चमचमाती चीजें थीं। रघुनाथ और बलदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सवाल गहरे हो चुके थे। उधर रामपुर की रातें बदलने लगीं। अब गांव में कभी किसी के घर से पैसे गायब होते, कभी गहने। पहली चोरी, फिर दूसरी, और फिर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। रामपुर डर के साए में जीने लगा। और फिर एक रात चोरी पहुंची मोहन के घर। मोहन सोया रहा, उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब माँ की दवाई लेने के लिए उसने पैसे का डिब्बा खोला, डिब्बा खाली था। मोहन के हाथ कांपने लगे। अलमारी खोली, वो भी खाली। धनिया, अम्मा के गहने, सब गायब। मोहन टूट गया, लेकिन उसने माँ को कुछ नहीं बताया। सीधे रामपुर के प्रधान विक्रम सिंह के पास चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो जिस इंसान से मदद मांगने जा रहा है, वही उसकी बर्बादी की जड़ है। रामपुर में चोरी सिर्फ सामान की नहीं हो रही थी, यहाँ भरोसा चुराया जा रहा था। और असली खेल अब शुरू होने वाला था। सुबह का सूरज रामपुर की गलियों में तो निकल आया था, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। हर घर में डर था, हर चेहरे पर सवाल। तेज कदमों से प्रधान विक्रम सिंह के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी, पर मजबूरी उसे आगे धकेल रही थी। रमन जानता था, अगर आज मदद नहीं मिली तो उसकी माँ की दवा रुक जाएगी, और दवा रुकना धनिया अम्मा के लिए मौत को बुलावा देने जैसा था। प्रधान के घर का दरवाजा खुला। महंगा बरामदा, नई कुर्सियां और दीवारों पर टंगी चमचमाती चीजें। रमन कुछ पल वहीं ठिठक गया। उसने सोचा, गांव में सब लुट रहा है और यहाँ सब इतना चमकदार कैसे? अरे रमन, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? रमन ने सिर झुका लिया। उसके शब्द गले में अटक रहे थे। प्रधान जी, मेरे घर में चोरी हो गई है। पैसे और माँ के गहने सब चले गए। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन सिर्फ एक पल। फिर वही नकली चिंता, वही झूठी हमदर्दी। ये तो बहुत गलत हुआ रमन। गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं खुद पुलिस से बात करूंगा।
रमन को उसकी बातों से थोड़ी तसल्ली जरूर मिली। गरीब आदमी का दिल उम्मीद पर जल्दी भरोसा कर लेता है। प्रधान के घर से निकलकर रमन सीधे काम पर चला गया, सेठ हरिनारायण के खेतों में। पर आज उसके हाथ काम में नहीं लग रहे थे। सेठ हरिनारायण ने रमन की हालत देख ली। रमन, आज तू ठीक नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? रमन ने सारी बात बता दी, चोरी, पैसे, माँ की दवा। ले ये पैसे, पहले माँ की दवा ले आ, बाकी बाद में देखा जाएगा। रमन की आंखें भर आईं। गांव में अब भी इंसानियत बाकी थी, ये सोचकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उधर रामपुर के दो और चेहरे खामोशी से सब देख रहे थे, रघुनाथ और बलदेव। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। प्रधान की चमकती जिंदगी और गांव की उजड़ती हालत, इन दोनों के बीच कोई गहरी साजिश छुपी थी। उसी रात रघुनाथ और बलदेव ने गांव में पहरा देने का फैसला किया। अंधेरी रात, सन्नाटा और दूर से आती धीमी धीमी आहटें। दो साए प्रधान विक्रम सिंह के घर से निकले, चेहरे ढके हुए। रघुनाथ ने पेड़ के पीछे से देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो साए सीधे गांव की तच्ची गलियों में मुड़ गए और रुक गए रमन के घर के पास। मिट्टी खोदी जा रही थी, कुछ छुपाया जा रहा था। इतना सामान काफी है, कल इसी के नाम चोरी चढ़ा देंगे। रघुनाथ सब समझ गया। अब खेल साफ था, गरीब को फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी।